वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन आज आप लोगों को बहुत बड़ी ख़बर सुनाने जा रहा हूँ, जबकि कल की वीडियो में, कल की या परसों की वीडियो में तो ये आप बीती सुना दिए थे हम, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, जो एनडीए छोड़कर यूपीए में जो है सो इंडिया अलायंस में शामिल होने की बात की और राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके घर पे भी जाके मुलाकात करने के लिए 1.5 घंटे का इंतज़ार करके मिले। उसके बावजूद एक राहुल गांधी फूक फूक के कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास नीतीश कुमार गोदें बड़ी बदलता है। अपने टाइम पे जिसको इस्तेमाल करना है उन्हें, उनको इस्तेमाल करता है उन्हें, इसलिए सोच समझ के कानूनी उसमें लेके इसको रखना पड़ता है इसके पीछे हाथ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखता है। वो राजीव गांधी की औलाद है, इंदिरा गांधी का पोतरा है, तो ये चीज़ें तो उसके खून में है, वो तो होंगे ना भाई। बहरहाल मगर आजकल दौर पढ़े लिखों का कहाँ रहा भाई, पूरे अंगूठे छाप, पूरे अनपढ़ जाहिल, समझा ना, वैसों का दबदबा चल रहा है। लेकिन हकीकत है, ये एक सच्चाई है। सच बोलने में पीछे नहीं हटना। जो बात है वो तो जो है सो डंकी की चोट पे बोलना है। जो हमारी पुरानी आदतें वो हम बोलते हैं, इसीलिए ज़्यादा बदनाम है, समझे ना। वो बदनामी की लेकिन हमको अच्छी दिखती है, क्योंकि मिठे बातें करना अपने को आता नहीं। जो है डंके की चोट पे बोलते, सामने वाले की फट जाती पूरी तरीके से, समझे ना, खिस्सा गैब हो जाती है उनकी। कब क्या कर देते पता नहीं चलता। बोलते वो लोग खुद, उनके अल्फाज बता रहा हूँ, बोलते अरे भाई कुछ भी बोल देते अबू फैसल, अगर से उन्होंने निकल गए अब्बास से तो फिर अम्मा बहन पे आ जाते। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 40 मिनट तक टाइम दिए राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अजीत जोगी, चंद्रबाबू नायडू सबसे मुलाकात की उन्होंने। फिर उसके बाद सिंगल उनसे क्यों मिलना चाह रहे हैं तुम लोग, क्यों आना चाह रहे हैं। इससे पहले भी 1 साल पहले तुम लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करे थे। उसके बाद जैसा काम निकल गया, मेरी माँ को तेरी, ये हिसाब रहता है। खैर वो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं करते, तरीक़े से उन्होंने बात की। उसके बाद इनको बताया गया सब, ये ऐसा हो गया, देश में वैसा हो गया, तो जो है सो फिर क्या कर रहे थे, खामोश क्यों थे आप लोग, ये तो बोलना उनका वाजिब है ना भाई। तो बहरहाल उसके बाद कुछ उनके पीए और उनके वकीलों ने जो पेपर्स तैयार किए, अब वो पेपर्स ये है, मैं ये खुलासा कर दूं आप लोगों को। मिसाल के तौर पर अब अगरचे इंडिया अलायंस को ज्वाइन करे, ज्वाइन करने के बाद कोई बड़ा रीज़न उसमें क्या लिखे हुआ था, अगर से इंडिया अलायंस में इनके साथ कोई गलत हरकत हुई मिसाल के तौर पे, या इनको नीचे दिखाया जा रहा, या उनके साथ कोई गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो इनको इख्तियार है फिर इंडिया अलायंस छोड़ के कहीं पे भी किसके भी गोद में जाने का। उससे पहले ये नहीं चलता। और रही बात, उसमें कुछ शराइत भी थे। मिसाल के तौर पे अब तुम मिसाल के तौर पे अगर से इंडिया अलायंस जीत कर आई तो तुम यानी पीएम का दावा पेश कर देंगे, उसमें दावेदारी बिल्कुल नहीं है। मर्जी की बात है, पार्टी मीटिंग होंगी, जो बैठेंगे बड़े बैठ के जो फैसला करेंगे उस पे अमल करना पड़ेगा, उस पे चलना पड़ेगा। ये सारे चीज़ें लिखे हुए थे। देखकर उसने बगैर हिचकिचाहट के साइन भी कर दिया, अंगूठा भी लगाकर दे दिया। इससे
मुतमईन हो गए राहुल गांधी, और होने के बाद उन्होंने सीधा अखिलेश यादव से बात की, और इनके जितने ममता बनर्जी से बात हुई, और जितने भी है उन सब से बात करने के बाद मंडे के दिन इनकी गुलपोशी शालपोशी भी होंगी। पार्टी में जॉइंट हुए से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो जाएगा। अब ये रही बात ये साइड की। अब वो साइड में जैसा ये लोग रस्मी तौर से अंदर आ जा रहे हैं, और उन्होंने कोई सपोर्ट बाहर से भी नहीं कर सकती अब एनडीए में, बीजेपी को, एनडीए को। इनके जितने एमपीस है वो एमपीस को ले लेके आ जाना पड़ता, कोई सपोर्ट किसी को नहीं कर सकते। वो डॉक्यूमेंट्स में वो भी लिखे हुआ था। यहाँ आके मसला ये लोगों के लिए मसला हो गया है अभी एनडीए के लिए। अब अगरचे एनडीए को सरकार चलाना है तो साबित करना 272 एमपी, 272 एमपी साबित करने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते, प्रधानमंत्री कंटिन्यू कर सकते, नहीं तो सरकार गई पूरी तरह गई। क्या होगा तेरा ठाकुर? ठाकुर तूने तो खून पिया है लोगों का, अब क्या पीता तू? वो पी अब। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़ा दबाके चली है मीटिंग है, उसके अंदर ये साफ लिखे हुआ था, और उन लोग बाहर से भी सपोर्ट नहीं कर सकते। अब तकरीबन ये 3-4 जनों के मिला के 33 यानी 33 सीटें अब कम हो जा रहे हैं इसके कोठे में से। 278 में से 30 ही पकड़ो, 30 खत्म हो गए तो वहाँ चाहिए 272। कितने चाहिए? 272, 272 चाहिए हुकूमत चलाने के लिए, प्रधानमंत्री अपना कंटिन्यू करने के लिए। अब वो 275 में से 30 निकल गए घर से, क्या रहता वहाँ पे? क्या रहता? 244 रहते, 244 से सरकार नहीं चला सकते। तो इसीलिए आपस में जो बच्चे वे 244 वो भी जो है सो इधर मिलने के चक्कर में आ जाते। अब कम से कम इधर मिले अगर से तो कुछ मले वले तो खाने को मिलेगी, जिसकी सरकार है उसके उस पास तो मिलेगी ना भाई। तो बड़ा ऐसा मसला हो गया हुआ है जो अल्फाजों से बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है। वो आप मंडे के दिन देखेंगे इंशाल्लाह उठा पटक किस तरीके से होगी। फिर चाशंबा या जुमेरात के दिन इनका राज्यसभा में साबित करना पड़ेगा 272 एमपी से इनके साथ बोल के वो लोगों को साबित करना पड़ेगा। बड़ा घेराव हो गया हुआ है। बहरहाल आनंद लीजिए, मज़े लीजिए, और ऐसी अच्छी खबरें आप लोग अबू फैसल से जानिए, अबू फैसल से सुनिए। इसलिए वीडियो पूरी देखो, 4 दोस्त अहबाब को दिखाओ, चैनलों को सब्सक्राइब करो, समझे। दुआओं में याद रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।